अस्सलाम वालेकुम, मेरी दुनिया में खुशामदीद। कैसे हैं आप? इंशाल्लाह सब अच्छे होंगे। देखिए जी, आज छत पे आके थोड़ा सा काम किया है। सुबह भी कुछ किया था, फिर धूप लग गई, फिर चली गई। अभी पानी वानी दिया है। सुबह कुछ पौधे रिपोर्ट किए थे, लेकर आ रही हूँ। जैसे मेरा तो सारे पौधे वौधे सब गिर गए थे, टूट गए थे। अब जब टूट गए, गिर गए और रात में हुआ था ये सारा कांड, तो मैं संभाल ही नहीं सकी। कुछ संभाल भी लिए थे लेकिन वो मर गए। तो ये देखिए, ये मैं जो मुझे एरिया ज़्यादा पसंद है वहाँ से वीडियो बना रही हूँ। ये मुझे छोटा सा जंगल लगता है, हरा भरा सा। और ये मैंने जो रेल बनाई थी, बड़ा प्यारा लगता है मुझे, बड़ा खूबसूरत लगता है। ये जो बत्तखें लाई थी उस पे वाइट कलर तो मैंने कर दिया। अब इसकी चोंच पे और आँख पे कलर करना बाकी है, क्योंकि मेरे पास ना, अच्छा मैं तो बाज़ार से लाती हूँ तो वो रेड कलर होता है चोंच पे। तो रात फरीना मुझे कह रही थी, मम्मा पीला कलर करो, येलो करो। और देखिए, आज जो मैंने रिपोर्ट किए हैं, ये वाले पौधे रिपोर्ट किए हैं। मगरिब की अज़ानें हो चुकी हैं और जैसे कि मैं रात को बहुत देर से सोई, ये वाले मतलब कुछ ना कुछ किया है, क्योंकि सारे ही पौधे जो हैं वो ख़राब हो गए थे। अब ये छोटे छोटे हैं, अब ये बड़े, क्योंकि जैसे मैं महंगे पौधे ले आती हूँ लेकिन उनको संभाल नहीं पाती हूँ। एक तो यहाँ पानी का मसला है, ज़ाहिर है कोई जेंट्स नहीं है, लेकिन मुस्लिम और मुस्लिम के बच्चे बहुत ख्याल करते हैं। मुस्लिम के बच्चों से ही मुराद है, मुस्लिम तो खुद एक जवान आदमी है, लेकिन उसके साथ जो लड़के होते हैं वो सब ख्याल करते हैं। देखिए, मैंने पानी दिया है। ये एक्वेरियम के पत्थर मैंने बाल्टी में भरे हुए थे, तो ये धूल मिट्टी हो गए। अभी मैंने ज़मीन पे डाल दिया, इनको वॉश करेंगे। ये पेटियाँ थीं मेरे पास, तो ये पेटियों में भी मैंने कुछ ना कुछ लगाऊंगी। आज काफ़ी मैंने काम किया है छत पे, पानी वानी भी डाला है। असल में तबीयत ख़राब हो जाती है तो बड़े मसले मसाइल हो जाते हैं, कभी पानी नहीं, कभी तबीयत सही नहीं। तो चलें जी, बने रहिए मेरे साथ। ये कुर्सी पे ये तोतुमियाँ हैं, इनको मैंने दोबारा से कलर किया है। बाज है, इसको भी कलर किया है, ये काफ़ी ख़राब हो गए थे। कुछ ना कुछ कर रही हूँ, करती रहती हूँ। तो अभी ये तोतुमियाँ को ज़रा सेट करना है, ये बाजों को दोनों को सेट करना है। इस पर पहले रंग बिरंगे कलर हुए हुए थे, तो बाज ब्राउन और वाइट वाइट सा होता है, तो पहले मैंने वाइट किया। अब इसको और थोड़ा सा टच दूंगी। अब इसको मैं गोल्डन टच दूंगी, वो कल दूंगी इंशाल्लाह। ये थोड़े थोड़े छोटे छोटे काम मैंने कर लिए हैं। ये बाज साहब हैं, ये तोतू साहब हैं। तोतू साहब की जो है दुम टूट गई है, अब वो दुम मिल नहीं रही है, नहीं तो मैं जोड़ा जाड़ी कर लेती। ये मेरे ग्लव्स पड़े, लेकिन बस नहीं होता काम इनको पहन के। ये छत पे मैंने कोने में सब, ये सब घर से भी बाहर निकालूंगी और छत से भी। इस वजह से मैं सब साफ़ सफाई, अच्छा सर्दियों में मुझसे काम हो जाता है, गर्मियों में नहीं कर पाती हूँ। तो इंशाल्लाह ये 2-3 दिन में ही सारा सेट करूँगी मैं। चले, मिलते रहेंगे। देखिए जी, ये वाइट कलर किया है हर चीज़ को। ये दिल को भी वाइट कर दिया है, क्योंकि खून सफ़ेद हो गए ना आजकल लोगों के, तो इसको भी ज़रा किया है। काफ़ी सारी चीज़ें की हैं। ये बत्तख भी कर दी है और मगरिब हो चुकी है और हवा भी चल रही है ख़तरनाक वाली। इनकी आंखें भी सफ़ेद कर दी हैं, चोंच भी सफ़ेद कर दी है। अब लाल और काली करेंगे। तो सर्दी भी लग रही है मुझे, भूख भी लग रही है, क्योंकि दोपहर का खाना नहीं खाया। जब काम करने बैठ जाओ तो फिर यही होता है। ये देखिए, इनको भी वाइट कर दिया है। तो इंशाल्लाह खाना वाना खा लें, कुछ फ्रेश हो जाएं, फिर मुलाकात करेंगे। देखिए, ये बाँस को भी मैंने सफ़ेद कर दिया, फिर बाद में इस पे कलर करूँगी। ये काफ़ी ख़राब हो गए थे, फूल गए थे, इसके कलर जो हैं वो फूल गए थे। चलें जी, मिलते रहेंगे इंशाल्लाह। देखिए जी, आज काफ़ी दिन बाद आपके सामने सफाइयाँ हो रही हैं। जैसे कल से ही घर में लगी हुई हूँ मैं, तो मैंने कहा थोड़ी डस्टिंग कर लूँ। इधर कॉर्नर पे से सफाइयाँ करना थोड़ा मुश्किल होता हो जाता है। मैंने कहा इधर से भी कर लूँ, थोड़ा सा आपसे बातें भी कर लूँ। और काफ़ी दिन हो गए मुझे इसको झाड़े हुए, वरना मैं 3-4 दिन में इसको झाड़ देती हूँ। नहीं तो फिर वो जगह पे ना जहाँ डस्ट इकट्ठी हो जाती है, कुछ अंधेरा अंधेरा सा लगता है।
और आज 25 दिसंबर थी और कहीं आना जाना भी नहीं हुआ। अभी रुबाब की कॉल आई है, वो आ रही है क्योंकि आज उसकी भी छुट्टी है। फरीना को भी घर से निकलना था, कुछ हूर की शॉपिंग करनी थी उसे, वो भी घर से बाहर नहीं निकली और मैं भी नहीं निकली, मुझे भी जाना था। तो अभी मैं एक वीडियो देख रही थी, बस ये जो हमको मालूमात है हम थोड़ी सी आपसे शेयर कर लेते हैं। तो वो ये कह रही थी कि मैं प्याज को पानी में डाल के रखती हूँ, उसके बाद उसको छीलती हूँ, काटती हूँ, नहीं तो आंखों में मिर्चें लगती हैं। एक जेन्युइन सा मसला है, मुझे आज दिन तक लगती है, मेरी इतनी उम्र हो गई, मुझे आज दिन तक लगती हैं और तभी मैं ब्राउन प्याज का इस्तेमाल करती हूँ। मुझे तो इतनी लगती हैं मिर्चें कि मेरी आंखें लाल हो जाती हैं और छोटी छोटी हो जाती हैं। और लोगों ने बड़े टोने टोट के बताए कि प्याज सर पे रख लो, जीरो का चश्मा लगा के काटो, क्योंकि कुकिंग हमेशा से मैं करती रही हूँ। फिर जब अली थे तो प्याज काटना उनका काम होता था या रुबाब काट के देती थी, मैं प्याज नहीं काट सकती आज इतनी एज में भी। ये मसला होना एक जेन्युइन सी बात है। प्याज काटने के बाद बस तुम आंखों को लेके बैठ जाओ, दूसरा कोई काम ना करो, मेरी तो आंखें सूज जाती हैं। तो फिर एक टोना टोटका शायद मैंने कहीं पढ़ा, कि आप प्याज, अच्छा वो कह रही थी पानी में भिगो देती हूँ, तो पानी में भीगने के बाद फिर प्याज बड़ी मुश्किल से कटती है। या तो आपके पास काटने वाली कोई चीज है, जैसे वो मशीनें आती हैं उसमें प्याज फंसा दो और ऐसे ऐसे कर लो, लेकिन फिर भी आपको लगती है, फिर वो एक लच्छा ही निकलता है उसमें से, एक स्प्रिंग की तरह। तो प्याज का सबसे आसान तरीका, आजमूदा तरीका जो मैं भी अपनाती हूँ, आप प्याज को लेके फ्रिज में फ्रीजर में रख दो 5 मिनट 7 मिनट, मतलब उसमें बर्फ ना जमे, आपको फ्रीजर में रख दो। और अगर बेफिक्री से रखनी है तो फ्रिज में रख दो, मतलब अगर आपको आधा पौना घंटा खाना बनाने में है, जब प्याज ठंडी हो जाएगी उसके बाद आंखों में मिर्चें नहीं लगेगी। और ये तरीका मैं आजमाती हूँ, मतलब इसी तरीके से जब मुझे प्याज काटनी होती है, क्योंकि ना तो अब रबाब है ना बली है, लेकिन अब मुझे फास्ट काम करना होता है तो मैं ब्राउन प्याज का इस्तेमाल करती हूँ, और नहीं तो मैं प्याज काटती हूँ, ऐसा नहीं मैं प्याज नहीं काटती, तो फ्रिज में रख देती हूँ, क्योंकि मैं भूल जाती हूँ क्योंकि अब तो घर में दूसरा कोई है ही नहीं। फ्रिज में मैं रख देती हूँ प्याज को, और जब मुझे याद आती है मैं उसको निकाल के काट लेती हूँ। तो ये आजमूदा तरीका है कि प्याज को आप ठंडा कर लो फ्रिज में या फ्रीजर में, जल्दी करनी है तो फ्रीजर में रख दो, नहीं तो फ्रिज में रख दो। तो चले, डस्टिंग का मैंने बता दिया है, छत का काम किया है और छोटे छोटे काम मैं कर ही रही हूँ, तो डस्टिंग करूंगी इंशाल्लाह। रुबाब आ गई है, दरवाजा बज गया है, चले जी मिलते रहेंगे इंशाल्लाह। ये देखिए जी, ये कुछ अंदर के जज्बात बाहर आए हैं। ये मैंने आपको दिखाया था जिस दिन मैं लाई थी, सस्ता बाजार थे, खून सफेद हो गए हैं, मतलब खून तो कम ही नजर आ रहा है अब। कल भी मैं यही सब बातें कर रही थी कि कोई किसी के रिश्ते में न बंधना ही नहीं चाहता है, तो खून सफेद हो गया है। और ये मैंने अपने दिल के जज्बात जो हैं वो कुछ बाहर आए हैं। ये देखिए, ये तो मैं हूँ, ये तो मैं बनी हुई हूँ। और ये देखिए, ये खून बह रहा है, दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए दिल से। ये मेरे जज्बात हैं। जब मैं इस पे कलर कर रही थी तो मेरे सामने कलर रखे हुए थे और बस मैंने ये सब कुछ कर दिया। खून सफ़ेद भी हो गया और खून बह भी रहा है दिल से। तो बात यही है कि जो जज्बात होते हैं ना इंसान के, वो बाहर आ जाते हैं, और बाहर उसी के होते हैं, आते हैं जिसमें जज्बात होते हैं। वरना मेरी नज़र में इंसान जो है वो बेहिस है, अगर किसी में एहसास नहीं है। ये मेरा एहसास है, कि आज जितनी तकलीफ़ों में मैं ज़िंदगी गुजार रही हूँ, और अल्लाह पाक से मैं दुआ करूँगी कि अल्लाह किसी की बना के ना बिगाड़े। और जब अल्लाह पाक किसी की बना के बिगाड़ता है तो इसके पसे पर्दा भी कुछ बातें होती हैं, ये मैं जानती हूँ। क्योंकि जब आप दीन देखोगे और हदीसें पढ़ोगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। और मैं बातें करती रहती हूँ। हजरत अली का कौल है कि जो सच्चा आदमी होगा, जब वो पलट के देखेगा उसके पीछे कोई नहीं होगा, सबसे पहले उसको अपने छोड़ के भागते हैं। और अल्लाह ताला ये फरमाता है, बंदे जब सारी दुनिया तुझे छोड़ देगी और कोई तुझे देखने वाला नहीं होगा तो मैं तुझे देखूंगा।
अल्लाह तो अपने हर बंदे को देख रहा है जो इस पे ईमान रखता है। मेरा ईमान है कि वो तो मुझे देख रहा है, लेकिन मेरे दिल का यही हाल है। यही हाल है मेरे रिश्तों का, खून सफेद हो गए। शायद मेरी बनके बिगड़ गई इस वजह से, यही वजह है। तो जो एहसास होता है ना वो बाहर आ जाता है। ये क्या है, 50 रुपए का मैं लाई थी, ये थोड़ा महंगा है, लेकिन मेरे एहसास जो है इसमें बाहर आ गए कि लोगों के खून सफेद हो गए। मेरा एहसास इसमें बाहर आ गया कि दिल के टुकड़े टुकड़े कर दिए और खून बह रहा है, और किसी को नजर भी नहीं आता है, किसी को नजर भी नहीं आता है। लेकिन फिर भी मैं बहुत खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मेरा ये ईमान है जो उसकी पाक ज़ात है वो मुझे देखने वाली है। अभी मैंने पूरे घर की सफाई की है। मेरी एज की औरतें सफाइयाँ नहीं कर सकती हैं, लेकिन अल्लाह ने मुझे हिम्मत दी है। मैं अपने घर का हर काम खुद करती हूँ। रुबाब ने कहा मैं कर दूंगी, वो तो खुद इतना थकी हुई होती है पूरा हफ्ता, और ये एहसास भी माँ को होता है, ये एहसास भी बहन को होता है, मुझे सबका एहसास है। लेकिन पता नहीं मैं इतनी बदनसीब क्यों हूँ। अल्लाह को तो मेरा एहसास है, मैं अल्लाह की बंदी हूँ, लेकिन मेरे अपनों को मेरा एहसास नहीं। चले जी, बने रहिए मेरे साथ। आपका और मेरा साथ, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करेंगे। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी, कल मिलेंगे।